तो पिछले क्लास में कुछ पॉइंट्स की चर्चा की गई थी सिंटेक्स में, उसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं, आगे उसी को बढ़ाते हैं। चलिए अब अगले पॉइंट की ओर हम प्रवेश करते हैं। टॉकिंग अबाउट, मैंने कहा था द फॉर्मर, द लेटर, द फॉलोइंग, देयर से सेंटेंस की शुरुआत होगी। तो वह सेंटेंस क्या हो जाएगा? वर्ब किसके अनुसार आएगा? वर्ब के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्लेसमेंट किया जाएगा। इज इट क्लियर? अब अगले पॉइंट की ओर आइए। किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट पर बल देने के लिए, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट पर बल देने के लिए सेंटेंस की शुरुआत हम इट से कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट पर बल देने के लिए सेंटेंस की शुरुआत हम इट से कर सकते हैं। जब इट से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार दूसरा वर्ब आएगा, जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार दूसरा वर्ब आएगा। तो हम कह सकते हैं when we need to emphasize the subject of the sentence, the sentence can be started with it. अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हम किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पर बल देना हो तो सेंटेंस की शुरुआत हम इट से कर सकते हैं। तो जब इट से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो इट प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट दिया जाएगा। ये सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, प्लस हु रहे, दैट रहे, ये वर्ब जो रहेगा इस सब्जेक्ट के अनुसार इस वर्ब को रखा जाएगा। सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार सेकेंड वर्ब को रखा जाएगा। सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार सेकेंड वर्ब को रखा जाएगा। It is my friend that has a car.
मेरे एक दोस्त के पास ये गाड़ी है, ये फ्रेंड के अनुसार यहाँ पे हैज आया। अगर रहता है इट इज माई फ्रेंड्स, that have a car, friends है, तो यहाँ पे जैसा सब्जेक्ट यहाँ पे वैसा वर्ब, लेकिन इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब, इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब, इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब। क्लियर है? Nobody has problem in it ना? इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगा, इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगा, और यहाँ वाला जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार दूसरा वर्ब रहेगा। पॉइंट स्पष्ट हो गया होगा? पॉइंट स्पष्ट हुआ ना जी? कोई परेशानी नहीं ना है? पॉइंट तो क्लियर है? One question is written over here. Can you answer the question? Yes, you are right. यहाँ पे where नहीं होगा बल्कि क्या होगा? Was होगा। where नहीं होगा बल्कि was का प्रयोग किया जाएगा। You don't have confusion in it?
इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग आते हैं। टू प्लस V1, इसको कहते हैं इन्फिनिटिव। टू प्लस V1 को क्या कहा जाता है? इन्फिनिटिव। टू प्लस V1 को क्या कहा जाता है? इन्फिनिटिव। और टू प्लस V1 कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इन्फिनिटिव किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। टू प्लस V1 कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो टू प्लस V1 किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। अगर टू प्लस V1 किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो एक पॉइंट करना है, इसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। इसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो टू प्लस V1 प्लस सिंगुलर वर्ब। टू प्लस V1 प्लस सिंगुलर वर्ब, जैसे टू कम हियर is essential। To come here is essential, यहाँ आना अनिवार्य है। To come here is essential, यहाँ आना अनिवार्य है। To smoke has taken the lives of many। धूम्रपान से बहुत सारे लोगों की जिंदगी चली गई है। धूम्रपान से बहुत सारे लोगों जिंदगी चली गई है। धूम्रपान से बहुत सारे लोगों की जिंदगी चली गई है। Question can be in this way. To talk with those employees were not necessary as they did not have an experience of the field. उन कर्मचारियों से बातचीत करना जरूरी नहीं था क्योंकि उनके पास इस क्षेत्र का अनुभव नहीं था। उन कर्मचारियों से बातचीत करना जरूरी नहीं था क्योंकि उनके पास इस क्षेत्र का अनुभव नहीं था।
One question is written in this way. Would you be able to answer this question? क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे? Can you answer this question? क्लियर? देखिए क्या कह रहा है, टू टॉक विद दोज एम्प्लॉइज। हमें सबसे कोई मतलब नहीं, क्या है, टू टॉक विद दोज एम्प्लॉइज, तो इसके अनुसार वर्ब आएगा, एम्प्लॉइज के अनुसार नहीं, इसलिए यहाँ वेयर नहीं होगा बल्कि वॉज होगा। यहाँ वेयर नहीं होगा बल्कि वॉज होगा, तो आंसर बी हो गया। वेयर नहीं बल्कि वॉज का प्रयोग किया जाएगा। क्यों वॉज का प्रयोग होगा? क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, टू टॉक। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, टू टॉक। स्पष्ट हो गया? Anybody has any sort of confusion in it? किसी को कहीं से किसी प्रकार का इसमें कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं। जो भी मैं बातें आपको बता रहा हूं, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? सब कुछ क्लियर है या नहीं? बेटा कहीं से भी किसी प्रकार की परेशानी होगी, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग द क्वेश्चन। हेजिटेशन नहीं करना है, क्वेश्चन तुरंत करना है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। V4 तो इसको जेरंड भी कहा जाता है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। V4 को जेरंड भी कहा जाता है। V4 भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। V4 कैन ऑल्सो बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। V4 को भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हम रख सकते हैं। अगर V4 को सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं तो इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है। सेम सेंटेंस को यहां रख सकते हैं, स्मोकिंग हैज टेकन द लाइव्स ऑफ मेनी। धूम्रपान से बहुत सारे लोगों की जिंदगी चली गई है। स्मोकिंग हैज टेकन द लाइव्स ऑफ मेनी। धूम्रपान करने से बहुत सारे लोगों की जिंदगी चली गई है।
सेम जो 2+v1 है उसी की तरह इसका भी प्रयोग हो सकता है। Inviting your friends are supposed to be enjoyable for all. संभवतः आपके दोस्तों को आमंत्रित करना आनंददायक होगा। संभवतः आपके दोस्तों को आमंत्रित करना आनंददायक होगा। आंसर यू कैन, आंसर तो आप आराम से दे सकते हैं इसका, इसमें कहीं से कोई परेशानी आपको नहीं है। यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन इजिली। यस, आर की जगह क्या हो जाएगा? इज। आर की जगह इज। Must be clear to you. Okay, now we should proceed the next class. नेक्स्ट में आते हैं अगले टॉपिक पर, नेक्स्ट पॉइंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब आते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट में। कुछ कंडीशंस होते हैं, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ये होता तो वो होता, इस तरह की बातें। पहले पॉइंट में देखिए इसको, हम आते हैं विश। विश का मतलब इच्छा।
तो विश को कंडीशनल स्टेटमेंट में लेके चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस विश प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट, ये ध्यान में रखना है हमेशा। कौन सा? सिंपल पास्ट। जैसे आई विश, आई विजिटेड द होल वर्ल्ड। काश मैं संपूर्ण संसार का दौरा करता। काश मैं संपूर्ण संसार का दौरा करता। काश मैं संपूर्ण संसार का दौरा करता। सब्जेक्ट प्लस विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर, हमेशा वेयर, वाज नहीं, प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब। I wish I were a millionaire। काश मैं करोड़पति रहता। काश मैं एक करोड़पति रहता। हमेशा यहाँ पे वेयर, वाज का प्रयोग नहीं होगा। जब भी कभी होगा कंडीशनल स्टेटमेंट में तो वेयर का प्रयोग होगा। वाज विल नेवर बी यूज्ड। Have you taken down? आपने लिख लिया इसे? लिख लिए तो मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर आते हैं।
कहीं से कोई परेशानी है तो भी बोलिएगा, अगर परेशानी होगी तो। हैड प्लस V3 ये भी हो सकता है। I wish I had visited the whole world. I wish I had visited the whole world. Had been plus noun, pronoun, adjective, adverb. I wish हिंदी लिख दे इसका, क्योंकि हिंदी में आपको परेशानी होगी। काश मैं संपूर्ण संसार दौरा किया होता। काश मैं संपूर्ण संसार का दौरा किया होता। सब्जेक्ट प्लस विश प्लस सब्जेक्ट प्लस had been plus noun, pronoun, adjective, adverb. I wish I had been a millionaire. काश मैं करोड़पति रहा होता। मीनिंग में अंतर है, लेकिन तो हर एक सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। Have you taken down? लिख लिया आपने इसे?
इसमें कोई परेशानी नहीं ना? You must have got the point whatever you are being taught right now. जो भी आप पढ़ रहे हैं कहीं परेशानी नहीं हो रही है? बार बार ये बात मैं पूछता हूँ और आप बोलते नहीं है। परेशानी हो तो बोल दिया करो। He wishes he was the keeper of Team India. काश वह भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन रहता। काश वह भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन रहा होता या रहता। कहाँ प्रॉब्लम आई आप मुझे बताएंगे? इस सेंटेंस में कहाँ प्रॉब्लम आई? विल यू लेट मी नो? ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब भी कभी होगा तो वेयर होगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी रहे हमेशा वेयर का प्रयोग होगा। चाहे सब्जेक्ट कोई भी रहे हमेशा वेयर का प्रयोग किया जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट रहे हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? वेयर का। हमेशा वेयर का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर प्रवेश कीजिए। अगले पॉइंट में आइए आप। अब किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है? दो स्टेटमेंट आपस में जुड़ता है। सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल। सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल दो स्टेटमेंट आपस में जुड़ता है तब एक कंडीशनल स्टेटमेंट बनता है। सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल दो स्टेटमेंट आपस में जुड़ता है तो एक कंडीशनल स्टेटमेंट का निर्माण होता है। सबऑर्डिनेट showing condition, शर्त दर्शाने वाला। शर्त दर्शाने वाला ये कहलाता है कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे इफ यू speak English, if you speak English, if लग गया तो शर्त हो गया, if लगा तो शर्त हो गया।
प्रिंसिपल, मेन एक्शन, मुख्य कार्य, मुख्य कार्य को कहा गया प्रिंसिपल। You will get the job. You will get the job. If you speak English, you will get the job. दोनों को आपस में जोड़ दिए, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। If you speak English, you will get the job. वह नौकरी मिल जाए। यहाँ कॉमा से जोड़ दिए, या ऐसे भी जोड़ सकते हैं। If you speak English, if you speak English, then से भी जोड़ा जा सकता है। You will get the job. सारी प्रक्रिया को मैं बताऊंगा, पहले इतना पॉइंट समझ लीजिए कि दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ने के लिए या तो देन का प्रयोग कर दिए या कॉमा का प्रयोग कर दिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कंपैटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। कंपैटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है ये। अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे तो वह नौकरी मिलेगी। हिंदी हो गया, जिसको लिखना होगा लिख लेंगे। अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे तो आपको वह नौकरी मिलेगी। अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे तो वह नौकरी आपको मिलेगी। इसको आप बहुत ही माइन्यूटली पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज तक कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं हुआ जहां यहां से क्वेश्चन नहीं आया। हर एक एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसलिए बी अटेंटिव टुवर्ड्स इट। बहुत ज्यादा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। Have you done it? इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है फ्यूचर कंडीशन। फ्यूचर कंडीशन
सबसे पहला पॉइंट फ्यूचर कंडीशन। फ्यूचर कंडीशन में दो स्टेटमेंट है, सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट में ध्यान रखना है इफ रहेगा या इन केस रहेगा या सपोजिंग रहेगा, इसमें से कोई भी रहेगा, तीनों में से कोई, तीनों नहीं, इफ इन केस या सपोजिंग, तीनों में से कोई एक, प्लस प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स चारों, प्रेजेंट टेंस का चारों कोई भी रह सकता है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, present perfect, present perfect continuous। चारों में से कोई भी रह सकता है। दूसरा हमारा आ गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, या तो कॉमा से जोड़ेंगे या देन से, कॉमा से या देन से। सब्जेक्ट प्लस शैल, विल, may, can, should, must प्लस V1। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना। सब्जेक्ट प्लस शैल, विल, मे, कैन, शुड, मस्ट, इसमें से कोई प्लस V1। The structure, have you taken down? This structure has a great role. Try to recall the structure. स्ट्रक्चर ही इसमें महत्वपूर्ण है, स्ट्रक्चर को याद रखने की आवश्यकता है। चलिए इसको मिटाते हैं और एक सेंटेंस देखते हैं, अगर लिख लिए हो तो। आपने लिखा इसे?
if he joins politics, he will do well. अगर वह राजनीति में जाएगा तो अच्छा करेगा. अगर वह राजनीति में जाएगा तो वह अच्छा करेगा. This sentence can be written in this way also. If he joins politics, देर से भी जोड़ सकते हैं. He will do well. इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं. इसको उधर ले जाइए. He will do well if he joins politics. किसी तरह से ले जाइए. तीनों स्ट्रक्चर हमारा सही. उसको इधर से इधर कर दीजिए, इसको इधर से उधर कर दीजिए. हमारा सेंटेंस क्या रहेगा? सही ही रहेगा. सबका एक ही मीनिंग हुआ. अगर वह राजनीति में जाएगा तो अच्छा करेगा. अगर वह राजनीति में जाएगा तो अच्छा करेगा या अच्छा प्रदर्शन देगा. आप कॉमा से जोड़ दीजिए, देन से जोड़ दीजिए, या इस पूरे सेंटेंस को उठा के इधर ले जाइए और इसको उठा करके इधर ले जाइए. कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. सबका मीनिंग एक ही हो गया. वह राजनीति में जाएगा तो अच्छा प्रदर्शन करेगा. आई मेड यू अंडरस्टैंड. मैंने ये बात आपको समझाई कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. सिंटेक्स का निचोड़ समझो. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है सिंटेक्स में. यहां से क्वेश्चन रहना ही रहना है, ना का सवाल ही नहीं है. इसलिए बी अटेंटिव टुवर्ड्स इट. इस पर विशेष ध्यान आपको देना है. Okay, you must have taken down it. आपने इसे लिख लिया. So now let it be over. See you tomorrow.